तो बच्चों हम कर रहे थे किंगडम मनेरा, और किंगडम मनेरा में हमने शुरू किया था यू बैक्टीरिया के अंडर बैक्टीरिया। तो हमने कहा था कि जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया जो है दे आर सिंपलेस्ट इन स्ट्रक्चर बट दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो उसमें हमने क्या था कि न्यूट्रिशनली जो बैक्टीरिया है उसमें फोटोऑटोट्रॉफ्स भी हैं एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स भी प्रेजेंट है। कीमोऑटोट्रॉफ्स है जो वो हमने किए थे, दैट इज दे कैन ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया है, नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स है, हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी। तो कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इसमें हमने लिखा था they generate their energy from the exothermic chemical reaction by oxidizing inorganic substances. They oxidize inorganic substances like ammonia, nitrites एंड नाइट्रेट्स एक्सेट्रा। तो ये इतना तो हमने कर लिया था। अब इनकी इम्पोर्टेंस है जो वो रह गई थी वो लिख लो, इम्पोर्टेंस ऑफ कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये ना बेटे मेनली रोल प्ले करते हैं इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है कि जो फिक्स नाइट्रोजन वगैरह है, आयरन है, उसको ये फ्री करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, फिर वापस जो है इसको फिक्स कर देते हैं। तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। दे प्ले अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, ये पॉइंट रह गया था, ये नोट कर लेना वहीं पे। इसके अलावा बाकी के जो न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे, हमने इनकी रेस्पिरेशन डिस्कस की, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो रिप्रोडक्शन है जो बैक्टीरिया में, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मोस्टली जो इनकी रिप्रोडक्शन है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो, ये पता है आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स एक्सेट्रा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फेवरेबल कंडीशंस में हो रही है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, favorable conditions, it occurs by means of binary fission। तो बाइनरी फिजन है जो ये मेन मोड है रिप्रोडक्शन का इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो बाइनरी मतलब टू, फिजन मतलब टूटना। जो पेरेंट बॉडी है इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर्स, दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन। पेरेंट बॉडी divides into two daughters, daughter cells, that is known as binary fission। तो जैसे बेटे हमने ये बनाया था that this is bacteria, ये बैक्टीरिया का है न्यूक्लियोइड और ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो जब इसने बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर रिप्रोडक्शन होनी है तो सबसे पहले उसका जेनेटिक मटेरियल है जो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल है जो वो डुप्लीकेट हो गया, उसके बाद इसकी जो सेल वॉल है उसकी इनग्रोथ हो जाएगी लाइक दिस।
then it divides into two daughters are formed. This is binary fission. तो सिंपल आपने लिखना है दैट इज बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज asexually by means of binary fission. In binary fission parent body divides to form two daughter cells. और उसके बाद ये एक डायग्राम दे दो और ये 1 नंबर एंड 3 नंबर डायग्राम दे दो, बस मोर देन सफिशिएंट है, 2 डॉटर्स बन गए. दिस इज बाइनरी फिशन. तो जो बैक्टीरिया है अंडर फेवरेबल कंडीशन इट मल्टीप्लाइज आफ्टर एवरी 20 मिनट्स. बैक्टीरिया ये जो दोनों डॉटर्स बने ना बेटे, ये 20 मिनट्स के बाद फिर से बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई कर जाएंगे. बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज by means of binary fission after every 20 minutes. तो जैसे हमने कहा कि एक बैक्टीरिया से शुरू करें हम, एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स के बाद 2 बन जाएंगे, 2 बैक्टीरिया 20 मिनट्स के बाद 4 बन जाएंगे, फिर उसके अगले 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे जो इनकी ग्रोथ है वो होती जाती है. दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तो इनकी ग्रोथ है जो वो एक्सपोनेंशियल है. हर एक 20 मिनट्स पर जितने भी बैक्टीरिया है वो 2 में डिवाइड करके डबल होते जाएंगे नंबर में. तो दिस इज बाइनरी फिशन अंडर फेवरेबल कंडीशन. अब है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. Under unfavorable conditions, bacteria multiplies asexually by means of spore formation. दैट इज, इसको हम बोलते हैं स्पोर्युलेशन. इट इज नोन एज स्पोर्युलेशन. तो होता क्या है स्पोर्युलेशन? अनफेवरेबल कंडीशन है. अनफेवरेबल कंडीशंस की बैक्टीरिया के रहने के लिए वो कंडीशन सुटेबल नहीं है. तो बैक्टीरिया है जो वो अपने अराउंड एक वॉल सिक्रीट कर लेता है एंड उस वॉल में वो प्रोटेक्टेड रहता है. जब वो फेवरेबल कंडीशन आती है तो वॉल डिसॉल्व हो जाती है एंड बैक्टीरिया फिर से अपनी लिविंग कंडीशन में आ जाता है. तो बैक्टीरिया सिक्रीट्स a thick wall around itself under unfavorable conditions. Its metabolic activities became very less, very less. Such spore is called एंडोस्पोर. इस स्पोर को हम बोलते हैं एंडोस्पोर. अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होगा? वॉल गेट डिसॉल्व एंड बैक्टीरिया बिकेम एक्टिव. तो जो स्पोर फॉर्मेशन है उसमें वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई क्योंकि एक बैक्टीरिया था और बाद में भी हमें एक ही बैक्टीरिया मिला, एक्सेप्ट इन फ्यू स्पीशीज जहां पे वो 2 या 2 से ज्यादा भी निकल सकते हैं. तो ये मेथड होता है अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करवाने का. तो बहुत फ्यू बैक्टीरिया, ये जो एंडोस्पोर होता है ना, काफी रेजिस्टेंट होता है क्योंकि ये 4 लेयर्ड वॉल में कन्वर्ट होता है. तो एंडोस्पोर है जो दैट इज हाईली रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं.
तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया को मारना काफी मुश्किल होता है। एंड फॉर्चुनेटली सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ही एंडोस्पोर्स है जो वो बनाते हैं। एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है बेटे। एंडोस्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट 4-layered spores with 4-layered wall। ठीक है, तो अब आ गया रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल हमने कर लिया मोस्टली बाय मींस ऑफ बाइंडर फिजन फेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस है तो स्पोर फॉर्मेशन दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे आपको पता है कि क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं एंड गेमीट फॉर्मेशन होती है, फिर गेमीट से जो उनकी फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, फिर मियोसिस होती है। ऑल दोज प्रोसेसेस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू वाली जो मैंने आपको बताया कि गेमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट नहीं होती। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। इंस्टेड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि जीन्स है जो बैक्टीरिया के वो किसी तरीके से रिकम्बाइन होते हैं। तो कैसे जीन्स है जो वो रिकम्बाइन होते हैं, एक सिंपल सी प्रोसेस सुन लो क्या होता है। बैक्टीरिया है ना जो बेटे, फर्स्ट मेथड है जो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है जो इसको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है अगर आपने स्कूल के एग्जाम के लिए करना है, अदरवाइज एमसीक्यूज के लिए थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो कॉन्जुगेशन में क्या है, बैक्टीरिया है ना जो, ये 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एक तो बैक्टीरिया हो गए ये, इनके पास ये न्यूक्लियोइड है और इनके पास मैंने एक आपको बताया था कि प्लाज्मिड्स होते हैं, तो इनके पास ये प्लाज्मिड है। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है ना, तो मैंने बताया था कि प्लाज्मिड्स है जो इनमें कुछ एक जीन होता है जिसकी वजह से इनके पास कोई एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। एफ मतलब फर्टिलिटी, एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। जो ऐसा एफ प्लाज्मिड होता है उसके पास ना बेटे बाहर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइलस, पिल्लाई, सेक्स पिल्लाई होते हैं ये। एफ प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के पास होगा वो मेल होता है एक तरह से, उसको हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव। यहाँ मेल फीमेल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, एफ पॉजिटिव। और जो दूसरा बैक्टीरिया होता है विच इज विदाउट एफ फैक्टर, विच इज विदाउट प्लाज्मिड, इसके पास सिर्फ न्यूक्लियोइड है, देयर इज नो प्लाज्मिड। क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो हम इसको बोलेंगे एफ नेगेटिव। ऐसे कोई भी 2 बैक्टीरिया जो एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव होंगे, ऐसे कोई भी 2 बैक्टीरिया हैं जो वो आपस में जब एक दूसरे के पैरेलल आते हैं तो वो आपस में क्या बना लेते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सेक्स पिलस। ये जो सेक्स पिलस है ना, ये वाला, इसकी हेल्प से वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और दोनों बैक्टीरिया हैं जो वो आपस में एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो जुड़ गए। अब यहाँ पे बेटे क्या होता है कि कुछ केसेस में ये जो हमने किया कि ये इसका न्यूक्लियोइड है और ये क्या है, इसका एफ प्लाज्मिड है। तो हमने कहा था कि प्लाज्मिड है जो वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है, तो ये प्लाज्मिड अपने आप डुप्लीकेट कर गया। जब ये प्लाज्मिड अपने आप डुप्लीकेट कर गया तो ये डुप्लीकेटेड प्लाज्मिड है जो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू किधर आ गया, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में आ गया। तो यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियोइड हो गया, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब हो गई, दिस इज कॉन्जुगेशन ट्यूब।
ठीक है। तो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू प्लाज्मिड है जो F पॉजिटिव में से प्लाज्मिड किस में आ गया, F नेगेटिव में आ गया। अब इसका मतलब F नेगेटिव भी क्या बन गया, F पॉजिटिव बन गया। बाद में दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों के पास न्यूक्लियाइड हो गया, दोनों के पास क्या आ गया, प्लाज्मिड भी आ गया विद फर्टिलिटी फैक्टर। ये भी F पॉजिटिव हो गया, दूसरा भी F पॉजिटिव हो गया। तो पहले वो क्या था, F नेगेटिव था, ठीक है, और अब वो क्या हो गया, F पॉजिटिव। F पॉजिटिव को हम डोनर भी बोल देते हैं क्योंकि इसने डोनेट करना है प्लाज्मिड। F नेगेटिव को हम रिसिपिएंट बोल देते हैं क्योंकि इसने रिसीव करना है प्लाज्मिड को। तो अब दोनों क्या हो गए, F पॉजिटिव, दैट इज F नेगेटिव वाले का सेक्स क्या हो गया, चेंज हो गया, F पॉजिटिव हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेक्स डक्शन। सेक्स डक्शन, सेक्स चेंज हो गया उनका, दैट इज सेक्स डक्शन। तो इसको डिटेल में नहीं करना है आपको, सिंपली समझ लेना है बस जो मैंने बोला है। इसके अलावा और क्या होता है कि कई जो बैक्टीरिया है ना बेटे, ये ऐसे कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ, कंबाइन होके कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, ये ऐसे बैक्टीरिया दोनों जुड़ गए। इसके बाद ना बेटे इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, जो सम ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल इट विल गेट ट्रांसफर्ड टू दिस बैक्टीरिया, ठीक है। अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब पूरा नहीं जाएगा, सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इसके पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा, कन्वर्ट नहीं होगा, सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है जो वो ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, एंड दिस इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बाय कॉन्जुगेशन। तो सम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल get transferred from F positive to F negative via conjugation tube. This is genetic recombination. इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जो इसका हो सकता है बाय मीन्स ऑफ वायरसेस आल्सो। एक तो कॉन्जुगेशन हो गया, दूसरा हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन आल्सो अकर थ्रू वायरसेस। जो वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। फाज इज वायरस, और जो वायरसेस बैक्टीरिया के होते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। तो जो वायरस है बेटे, जब एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में जाते हैं तो वो जाते हुए कुछ मटेरियल है जो होस्ट बैक्टीरिया का अपने साथ ले जाते हैं, और फिर जब नए होस्ट में एंटर करते हैं तो पुराने होस्ट का डीएनए नए होस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज आल्सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये हो गया ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है जो हमने बोला इनके लाइफस्टाइल्स अलग हैं, रेस्पिरेशन डिफरेंट टाइप की है, न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप की है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट टाइप की है। मोस्ट कॉमन एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन जो मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज बाइनरी फिशन, अदरवाइज इनमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है, या फिर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जो वो प्रेजेंट होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन के थ्रू भी हो सकता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जो वो बैक्टीरियोफाजिस के थ्रू भी हो सकता है। इनकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो वो हमने +2 में जाके करेंगे। देन ये पूरा हो गया बेटे, हमने बैक्टीरिया जो शुरू किया था, ऑटोट्रॉफिक कर लिया हमने, हेट्रोट्रॉफिक कर लिए, हेट्रोट्रॉफिक की इंपॉर्टेंस कर ली। नेक्स्ट जो इसी ग्रुप में आना है यू बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो माइकोप्लाज्मा है जो लिविंग वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया,
क्योंकि जब बैक्टीरिया फिल्टर्स में से हम माइकोप्लाज्मा को फिल्टर करें तो बैक्टीरिया तो फिल्टर नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया फिल्टर्स है वो, बट माइकोप्लाज्मा उन पोर्स में से भी फिल्टर हो जाता है। तो अगर वो उन पोर्स में से भी फिल्टर हो गया तो इसका मतलब उसका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स साइज है जो इनका दैट इज 0.1 to 0.15 म्यूएम होगा, ठीक है। एंड जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नॉकर्ट एंड रॉक्स इन प्लूरल फ्लूइड होते हैं ना, लंग्स के बाहर वाली कैविटी जो होती है, इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम डिजीज प्लूरोनिमोनिया। तो ये सबसे पहले है जो देखे थे किसने, नॉकर्ट एंड रॉक्स ने, किसमें, कैटल के प्लूरल फ्लूइड में। वो कैटल को डिजीज थी प्लूरोनिमोनिया की। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ना बेटे, इनके बाहर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये याद रखना है, इनके बाहर सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेमी सॉलिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो इसलिए ये इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट, so they have no definite shape. डेफिनेट शेप ना होने की वजह से ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज देयर शेप so are known as jokers in microbiological pack. They are also called pleomorphic. Pleo मतलब many, morphic मतलब morphological shapes. They are also known as PPLO, that is प्लूरोनिमोनिया। क्योंकि बच्चों माइकोप्लाज्मा जो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसलिए हमने उनको जोकर्स बोल दिया। या प्लियोमॉर्फिक मतलब प्लियोमॉर्फिक, प्लियो मीन्स मैनी, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल शेप्स। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, या फिर उनको और क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल्स। इतने सारे नाम है इनके, दे आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है माइकोप्लाज्मा, ये ऐसे हम कोई भी वैसे तो शेप बना सकते हैं इनकी। बाहर की साइड इनकी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए, बट इनका जो डीएनए है ना वो सर्कुलर नहीं होता, लीनियर डीएनए होता है, लीनियर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है सेम। इनके पास ये साइटोप्लाज्म हो गया, और इनका जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक। इनके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री बॉडीज। ये एलिमेंट्री बॉडीज होती हैं, जब बैक्टीरियल सेल इनसे फुल हो जाता है, माइकोप्लाज्मा इससे फुल हो जाता है, तो ये बर्स्ट करता है और हर एक एलिमेंट्री बॉडी है जो वो नए माइकोप्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ
elementary bodies. Nuclear material, nuclear material. Nuclear material double stranded DNA which is linear. They can live freely as well as they can live freely in soil as well as they can cause diseases to both plants and animals. तो जो हम जैसे बारिश होती है, पहली बारिश जब होती है तो मिट्टी में से जो खुशबू आती है that is due to presence of mycoplasma. Earthen smell of soil, मिट्टी की खुशबू. Earthen smell of soil is due to mycoplasma. Some mycoplasma they are saprophytes भी होते हैं but mostly they are pathogenic. जो पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा है तो उसमें आ जाएगा दे कॉज डिजीजेस लाइक माइकोप्लाज्मा यूरिथ्राइटिस. यूरिथ्रा की डिजीज है, इन्फेक्शन है, माइकोप्लाज्मा यूरिथ्राइटिस इन ह्यूमंस. इसके अलावा ये कॉज करते हैं प्लूरोनिमोनिया, in animals. They cause little leaf disease in brinjal and they cause witch's broom disease in plants. ठीक है बच्चों, तो हमने कर लिया माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा में मेन हमने करना है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सेल वॉल एब्सेंट है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन और इनका जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है बट लीनियर है. एलिमेंट्री बॉडी से इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी. दे कैन लिव इन द सॉइल फ्रीली एज वेल एज सैप्रोफाइट्स एंड एज वेल एज पैथोजेनिक. तो ये सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, दे कैन लिव फ्रीली और एज सैप्रोफाइट्स आल्सो, बट ज्यादातर पैथोजेनिक होते हैं एज सैप्रोफाइट्स आल्सो. एंड मेनी माइकोप्लाज्मा हैं जो दे कॉज डिजीजेस. डिजीज में हो गया माइकोप्लाज्मा यूरिथ्राइटिस, प्लूरोनिमोनिया, लिटिल लाइफ डिजीज एंड विचेस ब्रूम इन प्लांट्स. दिस वाज ऑल अबाउट. हमने यू बैक्टीरिया में दो ग्रुप्स कर लिए, वन इज बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज माइकोप्लाज्मा. थर्ड जो इसका ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से जो है थोड़ा सा हमने एनसीईआरटी से ज्यादा किया. एनसीईआरटी ने काफी कम दिया हुआ है इसके बारे में, बट ये एमसीक्यूज के लिए जितना सफिशिएंट था उतना मैंने आपको करवा दिया. तो जो मेन है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, वो एक बार समझ लो मेरे से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बैक्टीरिया में वो ट्रू वाली एब्सेंट है बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जो वो प्रेजेंट है, विच कैन अकर बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन. जिसमें हमने बोला कि एक है जो वो F पॉजिटिव है, दूसरा F नेगेटिव है. F पॉजिटिव के पास प्लाज्मिड है विद फर्टिलिटी फैक्टर और इसी की वजह से उसके पास पिल्लाई प्रेजेंट है. पिल्लाई है जो वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे. कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेंगे F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव में. उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू मे बी प्लाज्मिड मूव कर जाए, मे बी जो F पॉजिटिव है उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो वो मूव कर जाए. दिस इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है विद द एजेंसी ऑफ वायसेस. जो बैक्टीरिया के वायसेस है उनको हम बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं. तो बैक्टीरियोफाजिस जब एक बैक्टीरिया में से दूसरे में जाते हैं तो पहले वाले होस्ट का कुछ डीएनए के कंटेंट लेके सेकंड वाले में एंटर कर जाएंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइनोबैक्टीरिया.